गाइस, जब हिंदी साहित्य के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी ग्रीन कविता की विशेषता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता मुख्यतः स्वर रहा है। तो इसमें सी क्रमांक 1 और 2 दोनों सही हैं। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य नहीं बन सका है। प्रस्तुत कथन किसका है? तो यह है नंदलाल वाजपेयी का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वह है समाज सेविका का। निम्नलिखित में से मैथिली सरल गुप्त का खंड काव्य नहीं है। तो ये है पथिक। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। तो यह है प्रिय प्रवास। जितने श्रम और जितनी सावधानी से ये संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस संपादित रचना के संदर्भ में है? तो ये है बिहारी रत्नाकर। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। उक्त कथन किसका है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कौन सा कथन असंगत है या सही नहीं है? तो वो है उनके संस्कार द्विवेदी गुण दृष्टिकोण उपयोगितावादी और भाव विस्तार मर्यादावादी हैं। ये कथन असंगत है। कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी गुण काव्यधारा में लक्षित नहीं होती है? तो वो हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता। मैथिली सरल गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है सी भारत भारती में आदंत भारत का गौरववाण वर्णित है। ये सही नहीं है। पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई है? तो यह मैथिली सरल गुप्त। वेद धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली सरल गुप्त के विषय में किसका है? तो यह है डॉक्टर बच्चन सिंह का। कृषक कंदन इनमें से किसकी काव्यकृति है? तो यह है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाश वर्ण के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। तो यह है बी भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? तो यह है जगदम्बा प्रसाद। प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य है। तो यह दूसरा और तीसरा। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसमें छंदों में तुकांतता नहीं है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो ये है श्रीधर पाठक 1858, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865, गया प्रसाद सुखस्नेही 1883, राम नरेश त्रिपाठी 1889। हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है? विचार सही नहीं है। तो यह डी राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो यह है श्रीधर पाठक। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? तो ये सुंदरी तिलक नहीं है। पथिक किसका काव्य संग्रह है? तो ये है राम नरेश त्रिपाठी का। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है? तो ये है खड़ी बोली में। श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया है? तो ये किया है उजड़ ग्राम का। गाइस, आज के लिए बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।